कि इस वीडियो में बताएंगे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर कैसे लिखें, विद लाइव प्रूफ आपको बताएंगे। लॉन्ग प्रश्नों का शॉर्ट प्रश्नों को कैसे लिखें, बड़े प्रश्नों को कितने पेज में लिखें और छोटे प्रश्नों को कितने पेज में लिखें, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा। चैनल पर नए जो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप कुछ बातों को याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर रखें, वरना तो आप समझ नहीं सकते हैं क्या होगा आपका। ठीक, पेपर कॉपी में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को हल करना है। पेपर कॉपी में एक भी प्रश्न का आपको छोड़ना है, सभी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हल करना है। और दूसरा में क्या है, जो भी प्रश्न आ रहा है उससे भी जो प्रश्न नहीं आ रहा है उससे भी, जी, जो भी प्रश्न आपको आ रहा है उससे भी लिखे, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उससे भी आप जरूर लिखे। उत्तर लिखना दीर्घ प्रश्न से शुरू करें, उत्तर जो आप लिखना है दीर्घ प्रश्नों से ही शुरू किए, शॉर्ट से न मत करें। सिर्फ काले और नीले बॉल पेन का प्रयोग करें, काले और नीले क्या कीजिए और बॉल पेन का प्रयोग कीजिए। कहीं पर काट पीट ना करें, यदि गलत हो जाता है तो उसे ऐसे ही रहने दे, आगे बढ़े। यदि काट पीट हो जाता है उसे ऐसे ही रहने दे और आगे बढ़े। एग्जाम हॉल में कापी जमा होने के बाद ही बाहर निकले। एग्जाम में हॉल में जो आपको कापी दिक्कत जमा हो जा रही है तो आप जरूर लिखे बाहर, ऐसे पहले ना निकले। रोल नंबर और रोल कोड, कॉपी नंबर, ये सब कुछ सबसे पहले मिला ले, चाहे 10 मिनट बर्बाद ही, आपको जानते हैं 10 मिनट बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको रोल नंबर हो गया, रोल कोड हो गया और हो जाए कॉपी नंबर हो गया, ये सब कुछ आपको 10 मिनट बर्बाद ही होगा, जरूर याद करें। क्योंकि यदि अगर आपको ये आपको नहीं सही जमा रहेगा, यदि अगर आपको ये नहीं लिखे रहेंगे, जानते हो क्या होगा, आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो क्या फायदा पेपर देने से। तो इसको आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का तरीका। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को क्या किया, आंसर को पॉइंट बना के लिखिए। आंसर को आपको पॉइंट बना के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट बनाया है, ठीक है, यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमने पॉइंट ABCDE ऐसे लिखा हुआ है ना। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे पॉइंट बना के, तो रोमन बना के आते हैं 1 2 3 4, ऐसे जरूर पॉइंट जरूर बनाइए। ठीक है, अब इसे क्या कीजिए, आगे की 1.5 से 2 पेज लिखे, इससे ज़्यादा नहीं। लॉन्ग प्रश्नों को 1.5 से 2 पेज, ठीक है, इससे ज़्यादा मत लिखे। एक मेन शब्द को पकड़े, एक मेन शब्द को पकड़े, ठीक है, एक मेन शब्द को। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्रश्न दे दिया है, मान लीजिए कोई भी प्रश्न दिया है, उसमें कहा है महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में लिखिए। ठीक है, लिखा है महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में लिखिए, महात्मा गांधी कितनी यात्राएं की थी, ठीक है, दांडी यात्रा के बारे में लिखिए। तो आप मेन शब्द क्या हो गया यहाँ पे, महात्मा गांधी, महात्मा, ठीक है, गांधी, महात्मा गांधी मेन शब्द हो गया। और दूसरा क्या हो गया, दांडी यात्रा, दांडी, ठीक है, यात्रा समाज विज्ञान में, ठीक है, दांडी यात्रा। तो आप क्या कीजिए, मेन शब्द हो गया, आप फिर यहाँ पे और दांडी यात्रा, क्या करिए, महात्मा गांधी के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में आपको नहीं आ रहा है तो महात्मा गांधी के ही बारे में लिखना शुरू कीजिए। लॉन्ग है तो 1.5 से 2 पेज लिख लीजिए, ऐसे आप जरूर लिखिए। ठीक है, जैसे मानो कि 4 पॉइंट लिखना है तो आप 3 पॉइंट लिखने के बाद 1 पॉइंट को कॉपी कर ले। मान लीजिए अगर दांडी यात्रा के 3 कुछ भी कर दिया, लिखिए 3 चीज़, मान लीजिए 5 चीज़ किया कुछ लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिए, 1 2 3 लिखिए, 3 चीज़ लिख दिए। और उसके बाद क्या कीजिए, 2 कॉपी कर लीजिए, पहला फिर दूसरा, यहाँ पे फिर से लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 लाइन हो गया आपका, यहाँ पे चौथा हो जाएगा 5वां। अब एक कॉपी कर लेना, पहला कॉपी यहाँ कीजिए, दूसरा कॉपी यहाँ कर लीजिए। ठीक है, तो आपका या तो पहला यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे कर लीजिए, ऐसे आप कॉपी जरूर कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन को। अब शॉर्ट में क्या है, आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूरा अंक नहीं मिलेगा, यदि अगर आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा अंक नहीं मिलेगा, फिर भी आपको एक प्रश्न एक मिलने नंबर एक मिलेगा ना। यदि मान लीजिए 2 नंबर का है, आपने कुछ लिखा है 2 लाइन, आपने 2 लाइन लिखा है, 1 नंबर जरूर देगा, काटेगा नहीं। तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर एक्स्ट्रा में लिखें। आपको जी मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, आपने जो भी प्रश्न क्वेश्चन का आपने याद किया था, ठीक है, याद किया था, वो प्रश्न इसमें नहीं आया। मान लीजिए जैसे जीवन परिचय हो गया, आपने याद किया था, किसी और का आ गया, किसी और का, हमने मान लीजिए तुलसीदास का याद किया था और आ गया उन्हें किसी और का, तुलसीदास का आया ही नहीं। जब क्या कीजिए, तुलसीदास अब लिखिए, और तुलसीदास लिखने के बाद उसका जीवन परिचय जरूर लिखिए। वो नंबर देगा, काटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटेगा, आपको नंबर देगा। ठीक है, जितना नंबर देना, से 5 नंबर होगा तो 5 नंबर जरूर देगा। और 2 से 4 लाइन से में ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज, ठीक है, 2 से 4 लाइन आप लिखिए। और ये एकदम वेरी शॉर्ट है तब, और एकदम शॉर्ट है तो आप क्या कीजिए, आधा पेज। और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जो भी आए उसे लिखें, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, आधा आयत है तो आधा ही लिखिए, आधा लिखने के बाद उसे कॉपी कर लीजिए, लेकिन आप जरूर लिखिए, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़िएगा नहीं। लिखे हुए हैं, कुछ भी लिखे हुए हैं, यदि 5 नंबर का है तो 2 नंबर देगा, 1